हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, असम राइफल 2026 में बड़ी भर्ती आप सभी के लिए, और कुल पद आपके लिए कम से भी कम 8600। मैंने आपसे कहा था कि सीआरपीएफ में भर्ती आ रही है, तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं कब के। आप उसमें फॉर्म भर दो, 9100 प्लस वैकेंसी है। इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। फटाफट से उसमें फॉर्म भर दो, ठीक है। और अब मैं आपको पहले ही बता दूं, असम राइफल में और आईटीबीपी में भी आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। और छोटी मोटी नहीं, बड़ी भर्ती। क्योंकि मैं ये भी आपको देखो बता चुका हूं कि भैया, इस समय पैरामिलिट्री में लगातार जोर आ रहा है कि हर तरीके से सिक्योरिटी जो है बॉर्डर की वो बढ़ाओ। बॉर्डर पे लगातार है। बीएसएफ में 3588 पदों पर भर्ती चल रही है। बीएसएफ में एससीएम की आ गई, आरओ की आ गई, आरएम की आ गई। और अब असम राइफल और आईटीबीपी में आपको बड़ी भर्ती मिल रही है। सीआरपीएफ में इस समय ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, उनको जाकर के फॉर्म को भर दो। और मैं आपको लगातार यही बताता आ रहा हूं कि भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखो, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, योग्यता क्या है, सारी जानकारी डिटेल में ले लो। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। असम राइफल हो या कोई सी भी हो, सिपाही की हो या ट्रेडमैन की हो, आज की डेट में अगर आपने सरकारी नौकरी ले ली तो समझ लो कम से भी कम 63,000 रुपए के हकदार हो गए आप हर महीने के। और सरकार की सारी सुख सुविधाएं, मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा, हर चीज आपको मिलती है। पैरामिलिट्री एक ऐसी जॉब रहेगी जिसमें इस समय पर आपको पेंशन भी मिल रही है। तो बहुत ज्यादा समय आपके पास में है नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो भी बच्चे हैं साथ में जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना इस वीडियो में असम राइफल के बारे में। और ये सोचना मत कि जी इसमें आपको जो जॉब मिलेगी वो केवल असम में मिलेगी। ऑल इंडिया में आपको कहीं भी किसी भी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। अब इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान इसलिए भी होता है असम में। बहुत सारे जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं ना पढ़ने में, जो जिनका रिटन टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना, वो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे कौन असम में जाएगा भर्ती होने, कौन वहां पे जॉब करेगा। लेकिन मुझे एक बड़ा ताज्जुब होता है, जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, कुछ भी ज्वाइन करते हैं, उसमें भी तो घर से दूर रहते हैं, कम से कम 100-125 किलोमीटर। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं है। ध्यान से देख लेना प्रत्येक जानकारी को, और दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जॉब है, ऑल इंडिया जॉब रहेगी। पहले ही सुन लो, कभी ये सोचो कि केवल असम वाले बच्चे ये सोचें कि हम असम असम में जॉब देंगे, तो असम की नहीं है भर्ती, असम राइफल की है। लेकिन जॉब करने के लिए आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सब जगह जाना पड़ेगा। जहां भी आपको सरकार तैनात करेगी, डिफेंस तैनात करेगी, वहां आपको जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, जो राइफल मैन है, इसमें दरअसल में जो सिपाही होते हैं, सिपाही को यहाँ क्या कहा जाता है, राइफल मैन। इनकी योग्यता होती है 10वीं पास। और जो ट्रेडमैन होते हैं, ट्रेडमैन की योग्यता होती है 10वीं और आईटीआई, 10वीं और आईटीआई, ठीक है। टेक्निकल जो ट्रेड होती है, इस पे आपका डिप्लोमा रहता है या आईटीआई। अब देखो, आईटीआई में जैसे वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, फिटर है, इन सब के लिए आपका होना जरूरी है क्या, आईटीआई, ठीक है। आईटीआई होनी आपके पास जरूरी है। और जो राइफल मैन होते हैं, सिपाही, इनके लिए बस 10वीं पास चाहिए। और ट्रेडमैन में ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड पर आपको 10वीं के साथ साथ आईटीआई चाहिए। इसमें बहुत सारे पद ऐसे भी होते हैं जो केवल 10वीं पास के आधार पर ही आपको भर्ती होने का मौका मिलता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और बताऊं, जैसे कुक है, ठीक है, वेटर है, और जी आपका वॉशरमैन है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं, इन पर आपको क्या चाहिए, 10वीं पास। क्या चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। 10वीं पास होने चाहिए। कुछ पद ऐसे हैं जो टेक्निकली होते हैं, या मैं यूँ कहूँ जिनमें ट्रेड की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेड वाली जो जितनी भी हमारी पोस्ट है, उस पर सब पे आपको आईटीआई चाहिए होता है। ये असम राइफल में नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम को दे लो, सब में आईटीआई चाहिए। अगर आप टेक्निकल ट्रेड पे जा रहे हो, जैसे फिटर है, वेल्डर है, या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। चलिए, एज लिमिट
तो देखो एज लिमिट के लिए सीधा सा है, 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा है। कितना? 18 से 23 वर्ष। ये जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है 18 से 23 वर्ष। ओबीसी के लिए 26 तक है और एससी एसटी के लिए 28 तक है। एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन अलग से होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 23 वर्ष है नॉर्मली जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उम्र सीमा में किसी प्रकार का कोई वो देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लो। मेल की जो हाइट है वो कितनी है? 170 सेंटीमीटर। जी हाँ, 170 सेंटीमीटर हाइट तो है ही है, प्लस एक बात ध्यान रखना, पहले ही बता दूं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, 170.0234 कुछ हो तो भरना। किसी की एक अगर घर पे 170 बैठ रही है और किसी भी जगह किसी भी भर्ती में आपको हाइट में निकाला गया है तो फिर आप इसमें फॉर्म मत भरना, क्योंकि इसमें फिर दूर दूर तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। असम राइफल ही नहीं, जितनी भी ऐसी भर्ती हैं जो भी पैरामिलिट्री की हैं, किसी भी भर्ती को उठा लो, हर भर्ती में हाइट भयंकर लेवल से मापी जाती है। हाइट में बिल्कुल भी आपको छूट नहीं मिल सकती। ठीक है, आपको नहीं मिल सकती, आप फेल कर दिए जाओगे अगर हाइट में जरा सी भी ऊक चूक है। सीना, सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। 80-85 सेंटीमीटर का सीना, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका चाहिए। आप कोई सी भी भर्ती देख रहे हो, ठीक है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अभी आप 10वीं पास हैं और आप ये नौकरी ले लेते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 63,000 से शुरुआत होगी प्रति माह। ठीक है, प्रति माह 63,000 से शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त मौका होता है भाई ये। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मौका होता है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो देखो एक बात सभी ध्यान से समझना, वर्तमान में जैसे इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग दे रखी है, यानी 4800 मीटर होता है। वैसे 4800 मीटर की रेस जो होती है इसमें वो होती है आपकी 24 मिनट में। ठीक है, कितनी देर में? 24 मिनट में आपकी रेस होती है। ठीक है, अब सारी भर्ती ज़्यादातर जो हो रही है वो कितने की कर दी है? 1600 मीटर की, और कितने में? 6.5 मिनट में कर रखी है ज़्यादातर। मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जितने भी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सभी की जो है क्यों कर दी है 1600? पता है 1600 मीटर इसलिए कर दी गई है कि आपको सबको पता होना चाहिए। 1600 मीटर इसलिए कर दी गई, 5 किलोमीटर की रेस में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं कि जैसे आदमी थक गया, बंदा थकने के बाद भी वो क्या धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और उसी की वजह से कैजुअलिटी घटित होती है। समझ रहे? तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 किलोमीटर रेस आपको 24 मिनट में मारनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में मारनी पड़े। जैसे बीएसएफ की देख लो, है ना, सबकी भर्ती अब जो है आपको 1600 मीटर पे ही देखने को मिल रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? ताकि कोई कैजुअलिटी ना घटित हो। ठीक है जी, आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है। फीमेल का देख लो, 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में लड़कियों को करनी है, 1600 मीटर की दौड़ पूरी। ठीक है, चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद में होगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद में स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट। अब यहाँ एक चीज और भी है, जो स्किल टेस्ट दे रखा है ना, स्किल टेस्ट, इसमें मैं हमेशा एक बात आपको बताता हूँ। आप किसी एक अच्छी सी बुक को उठा लो, एक बुक उठा लो कोई सी भी अच्छी सी, एक बुक अगर आपने अच्छी सी उठा ली तो उस बुक को बढ़िया तरीके से आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आप आराम से अपना स्किल टेस्ट पास कर पाओगे। स्किल टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रेड टेस्ट से है। ट्रेड टेस्ट पास करने के लिए आपको कोई भी एक अच्छी सी बुक उठा लेनी है। और देखो, कोई भी एग्जाम है जिसमें ट्रेड टेस्ट होता हो, मैं ये मानता हूँ कि पेपर का लेवल तो आता है बहुत हल्का। सारे बच्चे कहाँ फेल होते हैं? सारे के सारे बच्चे फेल होते हैं आपके ट्रेड टेस्ट में। सबसे ज्यादा बच्चा जो बाहर होता है, जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है उसमें होता है ट्रेड्समैन में, ट्रेड टेस्ट में। और अगर आप भी वास्तव में ट्रेडमैन बनना चाहते हो और सोच रहे हो कि ट्रेडमैन बनना है, तो आज ही आप असम राइफल की कोई सी, असम राइफल की ना, बीएसएफ वगैरह किसी की भी हो आपके पास में, एक बुक जरूर पढ़ लो ट्रेडमैन की, जिसे आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो, एक बात सभी समझना, ये तो सोचना ही मत कि मैं असम राइफल की पढ़ूं। ट्रेडमैन में सबका एक जैसा ही होता है सिलेबस,
ठीक है, ट्रेडमैन का सभी का। कभी ये सोचो कि ये तो बीएसएफ की पढ़ लूँ, इसकी पढ़ लूँ, किसी की भी पढ़ लो आप, सबका होगा एक जैसा ही। ठीक है, तो सभी साथी जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका एग्जाम जो होगा वो किस तरीके से होगा, हिंदी और इंग्लिश के जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 25, जीके के 25, टोटल प्रश्न होंगे 100, और ये आपको करने पड़ेंगे 2 घंटे में। 2 घंटा आपको समय मिलता है। जितनी भी हमारी भर्ती सिपाही लेवल की है पैरामिलिट्री में, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, और 1/4 की मिलती है नेगेटिव मार्किंग। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और देखो सीआरपीएफ में जो भर्ती आई है उसके साथ साथ ही आप इसकी तैयारी कर लो, कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। एप्लीकेशन फीस आप देखो, जनरल और ओबीसी की 100 से 200 रुपये रहेगी, एससी एसटी और फीमेल के लिए फ्री रहेगा, कोई फीस आपको अदा किसी प्रकार की नहीं करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट और सनद लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और फोटो एंड सिग्नेचर IIT गया डिप्लोमा जो आपने कर रखा है वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी पे जाना है। अभी ऑनलाइन फॉर्म हालांकि शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही शुरू होंगे हम आपको बता देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असम राइफल की जो भर्ती है ना, ये आप देख लेना जून और जुलाई में। कब? जून और जुलाई में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 2026 में ही। और मैंने आपसे कहा था भाई सीआरपीएफ के लिए भी देखो हम ऐसे नहीं बताते हैं, लगातार खबरें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि आपका रोजगार समाचार पत्र होता है वो आप पढ़िएगा, उसमें आपको सारी खबरें मिलती रहती हैं, किस डिपार्टमेंट में कब भर्ती आ रही है और कौन सी भर्ती होगी और कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको यह है कि भाई मुझे नौकरी सरकारी चाहिए ही चाहिए, तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, अगर आप इस समय अपने मैथ्स पे कमांड कर लो, ठीक है, रीजनिंग पे, जीके जीएस पे, ठीक है, जीके जीएस पे, और जी हिंदी पे, ठीक है, आप अच्छे से कमांड कर लो हिंदी या इंग्लिश पे, तो आप जो है सिलेक्शन ले जाओगे इसमें, ना तो किसी और में, है ना। जैसे एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है या और किसी एग्जाम की इस प्रकार की जो भर्ती होती है, इनमें आप देखो 160 में से कट ऑफ कितनी जाती है, 150, 156, 146 इस तरीके से जाती है। अब बताओ कितना टफ कंपटीशन है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार की जो भर्ती होती है इसमें 100 में से आपका सिलेक्शन 70-72 पे हो जाता है, और पेपर का लेवल होता है बहुत आसान। समझ रहे हैं, पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। तो इस वजह से आप इस चीज को ध्यान रखें कि अपनी तैयारी जिस तरीके से कर रहे हैं बस करते रहो, सही समय पे आपको अपना फॉर्म भर देना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।